नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 3 फरवरी 2023 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हिंदी पेपर। साथियों, हिंदी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज इस पेपर में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और गणित की तथा पर्यावरण अध्ययन की वीडियो बना चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, हिंदी में आपको बता दूं कि आप सर्वप्रथम गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है, जिसमें गद्यांश में आपको 91 से लेकर 99 तक के क्वेश्चन होते हैं। पद्यांश में आपको 100 से लेकर 105 तक के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको गद्यांश और पद्यांश को बढ़कर ये क्वेश्चन आपको देने होंगे, क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। साथियों, 91 में भी आपको गद्यांश दे रखा है। गद्यांश आप पढ़ लीजिए, 10 सेकंड का आपके लिए टाइम है। उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं। गद्यांश यहाँ से स्टार्ट है और पूरा यहाँ तक है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पूछा है, उपवास का संबंध किससे है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 91 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 91 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी धार्मिक अनुष्ठानों तथा स्वास्थ्य दोनों से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है, बदलते मौसम का प्रभाव किस पर पड़ता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर आपको बताना है। 92 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 92 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी स्वास्थ्य पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया है, शारीरिक और मानसिक शुद्धता से क्या तात्पर्य है? क्या प्राप्त होता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? साथियों, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें रोगों से लड़ने की शक्ति। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा है, रोगों के लौटने की संभावना कब कम हो जाती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 94 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी जब बिना भूख के भोजन न किया जाए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा है, उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण विश्राम मिलता है, रेखांकित वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 95 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी पाचन अंगों को पूरी तरह आराम मिल जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा है, गलत खाद्य पदार्थ ही विजातीय द्रव्य यानी विष का काम करते हैं। यहाँ गलत खाद्य पदार्थों से क्या तात्पर्य है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 96 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी जो पदार्थ शरीर को हानिकर पहुंचाते हैं वो विजातीय पदार्थ यानी विजातीय द्रव्य यानी विष के समान काम करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा है, विजातीय का विलोम शब्द है। खालिस्तान दे रखा है, खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 97 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 97 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सजातीय। विजातीय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सजातीय। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा है, दूषित में कौन सा प्रत्यय है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। दूषित में कौन सा प्रत्यय है? साथियों, दूषित इत जुड़ा हुआ है, यानी इसमें सेकंड प्रत्यय यानी इत प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए दूषित में इत प्रत्यय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का उदाहरण है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं,
4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 99 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी असली। विशेषण का उदाहरण क्या है? ये असली। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। साथियों अब पद्यांश आएगा, ये गद्यांश फिर से रिपीट हो गया आपका। पद्यांश देख लेते हैं, जिसमें आपको 100 से लेकर 105 तक के क्वेश्चन होंगे। यह है आपके सामने पद्यांश, आपके 100 से लेकर 105 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें पूछा है नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़ने के उपरांत सबसे सटीक विकल्प का चयन कीजिए। यह आपके सामने पद्यांश लगा दिया है, पद्यांश को पूरा पढ़िए। आज जब पहली बार यह तरह से पहली बार आया है तुम्हारा खत, जम्मू की किसी कॉलोनी से तो लग रहा है, क्यों आया है तुम्हारा खत, बुरी तरह भीगा हुआ, अटा हुआ कुछ कुछ, आखिर क्यों लिखा है तुमने, कि पता नहीं कभी फिर हो भी सकेगा कि नहीं, तुम्हारा वही पता वही ठिकाना जिस पर। खत लिखने की आदत है मुझे, बड़ा मुश्किल है न, बढ़ती हुई उम्र में आदत का बदल देना, और आदतें भी जब के हमारी बहुत अपनी होकर रही हो। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी पते विशेष पर पत्र लिखने की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा है आदतों को बदल देना कठिन क्यों है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 101 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी आदतें व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा होती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा है कवि के दोस्त कहाँ रहते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 102 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी जम्मू में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में पूछा है बुरी तरह भीगा हुआ से तात्पर्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 103 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी चिट्ठी में विस्थापन का दर्द लिखा था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, इसमें पूछा है कविता में किसका स्वर प्रमुखता से सुना जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 104 का ऑप्शन नंबर तीसरा से हो जाएगा, यानी घर वापसी न होने की पीड़ा का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा है कुछ कुछ शब्द युग्म हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 105 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी पुनरुक्त शब्द युग्म। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथ ही आपके सामने ये पद्यांश पूरा कंप्लीट हो गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 106वां क्वेश्चन है। 106 में पूछा है बहुभाषिकता हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और हमारे संज्ञानात्मक कौशलों को समृद्ध करती है। द्विभाषावाद का यह परिप्रेक्ष्य 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के दौरान द्विभाषा के प्रति विकसित दृष्टिकोणों से सर्वथा भिन्न है। शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को किस रूप में जाना जाता था। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी हस्तक्षेप वादा के रूप में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, इसमें पूछा है ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को चुनौती देना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, इसमें पूछा है
भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 108 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी ऐसी कक्षाई गतिविधि जो नवाचारी है और जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। इसमें पूछा है, मेरी कक्षा में सदफ नामक विद्यार्थी है, इसने कहीं से अच्छा और हुम्म जैसे शब्द चुने और उनके बारे में जानना चाहती है। पाठ्यक्रम की पुस्तक में इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 109 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी बोली जाने वाली भाषा के प्रमाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूंढने चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। 110 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 110 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी भाषा एक पठन सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है जिसका विद्यार्थी अभ्यास ड्रिल कर सके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। 111 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर क्या है। साथ ही 111 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी ध्वनिक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। 112 में पूछा है, नोम चोम्स्की के इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। रंगर हित हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं, यह किस तरह के वाक्य का उदाहरण है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 112 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी व्याकरणिक दृष्टि से सही बनावट है पर अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। 113 में पूछा है, परिणामत इसलिए इससे आगे और हालांकि किसके उदाहरण हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 113 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी योजक उपकरण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। 114 में पूछा है, कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की पहचान कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 114 का ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी कृपया समूह में बैठिए और यह जो चित्र आपको दिया गया है इस पर एक अनुच्छेद लिखिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। 115 में पूछा है, वास बैंक शब्द संबंधित है कि किस प्रकार की कोई जांच परीक्षण खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 115 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी कक्षा की शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। 116 में पूछा है, विविध संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया हुआ संग्रह क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी पाठ्य सामग्रियों का बड़ा सा संग्रह और आंकड़ों का आधार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। 117 में पूछा है, स्टीफन क्रेंसन के अनुसार यदि एक विद्यार्थी आई की अवस्था में है तथा i+1
स्तर के किस प्रकार के निवेश से अर्जन संभव है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अबोधगम्य निवेश। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा है भाषार्जन के बारे में क्या सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी स्वाभाविक और अवचेतन में है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा है भारत में अंग्रेजी की भाषा के संदर्भ में क्या सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 119 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी यह भाषा संघ की सहकार्यालयी भाषा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा है माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 120 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी शिक्षार्थियों के स्तर से थोड़ा सा ऊंचे स्तर की प्रमाणिक पाठ्य सामग्री। साथियों सामान्य हिंदी के जितने भी क्वेश्चन थे इस वीडियो में सभी हमने इस पेपर के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।